नमस्कार, सुप्रभात में स्वागत है आपका। हम अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ शब्दों को सुनते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं। ऐसा ही एक शब्द है एडजस्टमेंट, सामंजस्य। सामंजस्य एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है। सामंजस्य एक व्यक्ति व्यवहार के साथ करता है दूसरे व्यक्तियों के। सामंजस्य एक व्यक्ति करता है अपने सामाजिक परिवेश के साथ। लेकिन कई बार सामंजस्य करते करते व्यक्ति कब शोषित होना शुरू हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयत्न करूंगी। एक बार एक बस में एक यात्री सफर कर रहा था। बस में बहुत भीड़ थी। जैसे ही वो चढ़ा उसने देखा कि कोई सीट नहीं है उसके लिए। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट की कि क्या वह उसे सीट दे देगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा और आप सीट ले लीजिए और आप भी बैठ जाइए। अब जो पहला व्यक्ति था जो बस में चढ़ा था वो थोड़ी देर तो सही रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आराम से फैल के बैठने लग गया और उसने जिस व्यक्ति ने उसको सीट दी थी उसे परेशान करने लग गया। दूसरे व्यक्ति जिसने उसको सीट दी थी एक बार तो सोचता है कि उसको कह दूं, फिर दूसरे मन सोचता है कि जाने दो, मेरा तो स्टेशन आने वाला है, मैं तो अभी 10 से 15 मिनट बाद उतर जाऊंगा, मैं क्यों लड़ाई मोल लूं। और वास्तव में जीवन में भी हम यही गलती करते हैं। हम कई बार एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस एडजस्टमेंट का लोग गलत फ़ायदा उठाकर हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो एक बार की बात है, ये परिस्थिति निकल जाएगी, ये चीज़ निकल जाएगी, फिर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु वास्तव में हमें फ़र्क पड़ता है। हम धीरे धीरे हमारी आदत हो जाती है कि हमसे लोग एडजस्ट करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने एडजस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया, कोई सीमा निश्चित नहीं करी। चाहे सही हो या गलत, हम हमेशा हर चीज़ को एडजस्ट करते चले जाते हैं और वास्तव में हम एडजस्ट नहीं वरन हम शोषित होते चले जाते हैं। तो हम अपने जीवन में कुछ क्राइटेरिया बना सकते हैं, कुछ जीवन में ऐसी सीमाएं बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे तथ्य बना सकते हैं कि जहाँ पे हम कभी एडजस्ट नहीं करेंगे और इस बात पे हम पूरी तरह से दृढ़ रहेंगे। जैसे हम अपने जीवन में यह तथ्य निश्चित कर सकते हैं कि किसी के भी द्वारा यदि हमको मानसिक रूप से शोषित किया जाएगा तो वहाँ पे हम एडजस्ट नहीं करेंगे। दूसरा, यदि हमें किसी प्रकार से शारीरिक शोषण दिया जाएगा तो वहाँ पर हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तीसरा, हम कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। तो जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके प्रगति के मार्ग पर आगे लेकर जाएगी। क्योंकि जब भी व्यक्ति शोषित होता है, जब भी व्यक्ति दूसरों के द्वारा दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का दमन होता है, तो उसकी स्वाभाविक वृत्ति, उसका स्वाभाविक जो गुण होता है वह दबता है, उस पर प्रभाव पड़ता है और वो उसके अनुसार, अपने गुण के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार आचरण नहीं कर पाता। तो इससे उसके मनुष्य का स्वयं का हास होता है, स्वयं उसके जीवन का हास होता है, उसकी प्रगति अवरुद्ध होती है। तो हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ें निश्चित कर लेनी चाहिए कि हमें शोषित कभी नहीं होना है। हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट तालमेल का नाम होता है, जहाँ पे दोनों स्थितियाँ या दोनों परिस्थितियाँ, दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के साथ करते हैं, जहाँ पे दोनों की रजामंदी शामिल होती है। अब इसमें से एक भी व्यक्ति यदि तालमेल करने के स्थान पर शोषण करना शुरू कर दे और दूसरा व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, मैं तो एडजस्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये तो इसका स्वभाव है, ये अभी ऐसे कर रहा है, कल शायद ऐसा ना करे। जैसे आपके इरादे कमज़ोर होंगे तो आप शोषित होंगे, लेकिन यदि आपके इरादे मजबूत होंगे तो आप किसी भी प्रकार से कभी भी शोषित नहीं होंगे। तो हमें एडजस्टमेंट शब्द को सही रूप से आचरण में लेके आना है। एडजस्टमेंट शब्द को शोषण का रूप नहीं देना है। तो हम कोशिश कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने अनुभव में, कि यदि हम ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से एडजस्ट किया करते थे और आज उस एडजस्टमेंट का स्वरूप ही बदल गया है, तो वहाँ पे हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अब इस प्रकार की परिस्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे, अब इस प्रकार की परिस्थिति में हम एडजस्ट नहीं करेंगे। आपके सभी के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई अनुभव ऐसे रहे होंगे जहाँ पे आपने परेशानी भी आपको हुई होगी, जहाँ पर आपने अपनी असफलताओं से कुछ सीखा भी होगा, जहाँ पे आपने अपने आगे बढ़ने के मार्ग को स्वयं चुना होगा, उनकी कठिनाइयों को स्वयं देखा होगा। तो आप
अपने जो अनुभव हैं कमेंट के माध्यम से मेरे इस कार्यक्रम में शेयर कर सकते हैं। और यदि आप अपने अनुभव के बारे में मुझे बताना चाहते हैं या अपने अनुभव के बारे में सबके साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति भी आपके अनुभव से सीख लें, तो मेरे इस कार्यक्रम का जो वास्तविक उद्देश्य है वह चरितार्थ हो जाएगा। यदि आप मेरे इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।